जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लीन होंगे। पिछले क्लास में हम जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ स्पेशल मौन के बारे में बताए थे, जैसे साइन जीरो का मौन, कॉस जीरो का मौन वगैरह वगैरह। मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मौन होता है ये कितना होता है हम बताए थे आपको। ठीक है, और एक इसमें छोटा सा होमवर्क दिए थे, इसको केवल आपको 25 बार बनाना था। समझ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे जो 25 बार उसको बना के आए होंगे। ठीक है, पिछले क्लास में जो है, अगर जिस बच्चे ने भी पिछले क्लास को अटेंड नहीं किया तो सबसे पहले जाकर जो है आप उस क्लास को अटेंड कीजिए, है ना। आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8.2 प्रश्नावली 8.2 को आज हम कंप्लीट करेंगे मेरे भाई। समझ रहे हैं। चलिए लगाइए तो प्रश्नावली 8.2। देखिए, इसको जूम कीजिए थोड़ा सा। यहाँ है सर प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली क्या है? 8.2। इसको बताने से पहले हम आपको बता देते हैं, है ना। जो बच्चा कल क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो सबसे पहले उस क्लास को देख लीजिए। हम उसको जो है बेहतरीन तरीके से बताएं कैसे आप उस वैल्यू को याद रख सकते हैं। जैसे देखिए 0 डिग्री है ना। एक तरफ ले लिए सर 30 डिग्री, फिर ले लिए सर 45 डिग्री, और फिर ले लिए 60 डिग्री, उसके बाद ले लिए 90 डिग्री, है ना। उसके बाद इधर ले लेते हैं सर साइन थीटा, और फिर हो गया सर कॉस थीटा, है ना। उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद सर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, उसके बाद सर ले लेंगे सेक थीटा, उसके बाद ले लेंगे कॉट थीटा। बात समझ रहे हैं। चलिए 25 बार बनाने के बाद हम आपसे उम्मीद इतना कर ही सकते हैं कि आपको जो एकदम भली बहुत ये चीज याद हो गया होगा। ठीक है, साइन थीटा में साइन जीरो का वैल्यू बताए थे सर 0, इसका 1/2, इसका बताए थे 1/√2, इसका बताए थे सर √3/2। वेरी गुड। और इसका बताए थे सर आप 1। ठीक है, अब इसमें क्या करना, कॉस थीटा में सर पीछे से घूम जाएंगे। तो पीछे में कितना मेरे भाई 1 है, उसके बाद है √3/2 बोलिए, उसके बाद है 1/√2, और फिर उसके बाद है 1/2, उसके बाद है सर 0। समझ रहे हैं। टेन थीटा में बताए थे पहले होगा 0, पहले क्या होगा 0, उसके बाद इसमें होगा सर 1/√3, इसमें होगा 1, और इसमें होगा सॉरी √3। क्या हो जाएगा √3, और ये होगा सर अपरिभाषित। बात समझ रहे हैं। चलिए अब इसके बाद देखना क्या है अगला। तो देखिए, तो इसका क्या कहते हैं कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है सर? कोसेक होता है साइन का उल्टा। कोसेक किसका उल्टा? साइन का। तो उल्टा के इसको बताए थे 0/1 1/0 यानी कि अपरिभाषित। ये होगा सर 2, ये होगा √2। बात समझ रहे हैं। ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा सर 1। ठीक है, अब उसके बाद ये हो जाएगा सर 1, ये हो जाएगा 2/√3, है ना। ये हो जाएगा सर √2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा सर अपरिभाषित। समझ रहे हैं। कॉट में बताए थे, कॉट का जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा सर अपरिभाषित होगा, √3 होगा, 1 होगा, उसके बाद 1/√3 होगा। समझ रहे हैं। चलिए उसके साथ यहाँ आ जाएगा सर 0, है ना। इस तरह से आपको हम बनाने के लिए सिखाए थे, है ना। अगर आप नहीं बनाए तो ये बहुत ही गलत बात है मेरे भाई। पहले जाके आप उसको बनाइए 25 बार, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। समझ रहे हैं। चलिए आज का जो सवाल है, अच्छा 1 मिनट, इसमें से प्रश्नावली 8.1 निकालिए। तो 1 मिनट निकालिए प्रश्नावली 8, नीचे कीजिए थोड़ा सा और नीचे कीजिए। रुकिए, 8.2 को स्टार्ट करने से पहले 8.1 में एगो बचा था सत्य और असत्य में सवाल, जिसको हम बताए थे हम अगले क्लास में कराएंगे, क्योंकि उसमें ये वैल्यू पता नहीं था। पता चल गया तो इसको कर देते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 8.1 में, है ना, इस तरह से सवाल हम बताए थे। ऊपर कीजिए इसको थोड़ा सा, और ऊपर कीजिए, और ऊपर कीजिए, और ऊपर, और कीजिए ऊपर। बस रुक जाइए 1 मिनट, नीचे नीचे। हाँ देखिए 11 नंबर प्रश्न में मेरे भाई, इसमें ये बताए थे tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इस क्वेश्चन को हम क्या किए थे, छोड़ दिए थे, और हम बताए थे आपको इसको अगले सवाल में समझाएंगे। एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए tan थीटा को पकड़िए, ये है सर 0। ठीक है, इनसे कुछ बारात हो गया 1/√2 √3,
फिर इनसे कुछ बारात कितना हो गया, 1 हो गया। बात समझ रहे हैं। अब फिर 1 से बढ़ के कितना हुआ, √3। तो ये जो √3 है मेरे भाई, ये √3 क्या है, 1 से अधिक है। और ये सवाल में क्या कर रहा है सर, tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ऐसा नहीं है, tan ए का मान 1 भी होता है और 1 से अधिक भी होता है। तो 1 से हमेशा कम नहीं होता। बात समझ रहे, tan ए का मान 1 से कम हो सकता है, लेकिन हमेशा होता है ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा सर औसत। ये क्या हो जाएगा, है ना, प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा मेरे भाई औसत। क्लियर है। चलिए अब देखेंगे 8.2, ऊपर कीजिए अब प्रश्नावली 8.2 और कीजिए ऊपर, बस नहीं तो और थोड़ा सा, बस रुकिए। देखिए आज जो है प्रश्नावली चलेगा 8.2। इसका पहला सवाल जो है, अगर आप इस वैल्यू को अच्छा से याद कर लिए हैं तब तो ये आसानी से बन जाएगा पूरा चैप्टर। अगर नहीं किए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत यही होगा कि आपसे सवाल बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए पहला नंबर सवाल हम बता रहे हैं मेरे भाई। पहला नंबर एक हम बताते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना हो। पहले सवाल को लिख लेंगे, समझ रहे हैं। पहला कितना है, साइन 60 डिग्री, उसके बाद है कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। समझ रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बराबर दे देना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ है सर साइन 60। जरा सा साइन को पकड़िए, साइन यहाँ पे है और साइन के साथ कितना डिग्री है सर, 60 डिग्री। तो जब तब तक जाते रहेंगे जब तक वो वैल्यू ना आ जाए, अर्थात 60 डिग्री ना आ जाए। तो बढ़िया आ गया, 0 डिग्री आया सर, 30 डिग्री आया, 45 आया और फिर 60 आया। तो जरा सा देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना है सर, साइन 60 का वैल्यू है मेरे भाई √3/2। समझ रहे हैं। अब आते हैं सर कॉस 30 डिग्री पे। कॉस को यहाँ पकड़िए, 30 डिग्री तक जाना है सर। ये तो हुआ 0 डिग्री वाला, है ना, और उसके बाद ये है सर 30 डिग्री वाला। इसका मतलब हुआ cos 30 का भी वैल्यू कितना है, √3/2। बात समझ रहे हैं। लेकिन एक विडंबना है, एक मतलब दुर्भाग्य है कि इस दोनों के बीच सर कुछ भी नहीं है। अगर मेरे भाई कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब बीच में क्या रहता है, गुना रहता है। इस बात को आपको याद रखना है। समझ रहे हैं। चलिए अब उसके बाद सर लिखा हुआ प्लस, तो प्लस लिखेंगे। अब फिर कितना है, साइन 30 डिग्री, साइन को पकड़िए, 30 डिग्री पे जाना है सर। ये 0 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2 है। ठीक है, गुना का गुना। कॉस 60 है, कॉस को पकड़िए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसका मतलब सर यहाँ आ जाएगा 1/2। समझ रहे हैं। चलिए √3 गुना √3, 3 हो जाएगा, बटा 2 दूनी 4। उसके बाद प्लस है तो प्लस 1 गुना 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4। अब तो हम उम्मीद करते हैं आपसे भिन्न का जोड़ आप जानते हैं। तो 4 का एलसीएम मेरे भाई कितना होगा, 4 का एलसीएम 4। 4 से 4 में भाग दिए 1 और 1 गुना 3 कितना होगा, 3 होगा। समझ रहे हैं। प्लस और फिर से 4 से 4 में भाग दिए 1 और 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो 3 1 कितना होता है, 4/4। समझ रहे हैं। कट जाएगा तो कितना आएगा, 1। इसका मतलब हुआ इस सवाल का आंसर हो गया सर 1। इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 1 हुआ इस सवाल का आंसर। बताइए समझ में आया या समझ में नहीं? सर बिल्कुल समझ में आ गया। 1 नंबर तो हो गया। अब देखते हैं इसका सर दूसरा नंबर। अब इसका कितना नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर। समझ रहे हैं। चलिए तो 2 नंबर बैठा दिए इस तरह से। क्या लिखा हुआ देखिए तो, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो लिखिए पहले सर, यहाँ लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। समझ रहे हैं। उसके बाद प्लस है cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे देंगे मेरे भाई प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर हुआ सर, क्लियर हो गया। अब देखिए करना क्या है। पहले सर 2 है तो 2 के बदले लिखेंगे 2। tan स्क्वायर है, स्क्वायर को छोड़िए, tan को पकड़िए। तो tan के साथ कितना डिग्री है सर, tan के सर 45 डिग्री है। तो tan के साथ 45 है तो मतलब 45 पे जाके रुकना। ये तो 0 वाला है, 30 वाला है और 45 वाला। मुबारक हम 45 पे पहुंच चुके हैं। कितना है, 1 है सर। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अभी हम आपको क्या समझाएं, अगर 2 और इसके बीच कुछ भी ना हो तो इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है। गुना दे दिए। अब यहाँ tan 45 का मान होता है तो 1 1 बैठा दिए। चूंकि इस पे स्क्वायर है, हम समाज से बाहर नहीं है ना,
हम भी सर दे दिए 1 पे स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? जैसे रहेगा उस तरह से हमको क्या करना, लिख देना। फिर उसके बाद सर प्लस है तो प्लस। अब है cos 30, स्क्वायर को छोड़िए, cos 30 को पकड़िए। तो cos 30, cos को यहाँ पे cos 0 है 30 है सर, पहुंच गए cos 30। cos 30 कितना, √3/2। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे √3/2। समझ रहे हैं? इस पे स्क्वायर है तो क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब सर यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। अब फिर है साइन स्क्वायर 60, स्क्वायर को फिर से छोड़ेंगे, साइन 60 को पकड़ेंगे। जरा सा देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना, 0 है सर 1/2, 1/√2 और √3/2। ऊपर देखिए तो सर ऊपर में भी 60 डिग्री है, तो हम पहुंच चुके हैं मंजिल पे। साइन 60 का वैल्यू है √3/2। इसका मतलब हुआ सर यहाँ पे साइन 60 के बदले बैठाएंगे √3/2। समझ रहे हैं? चूंकि इस पे स्क्वायर है तो हम भी क्या देंगे, इस पे इस तरह से स्क्वायर दे देंगे। समझ रहे हैं? अब देखिए अब यहाँ क्या हुआ सर, यहाँ 2 का 2 लिखेंगे, गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटे 2 का स्क्वायर 4। सही है? चलिए अब आते हैं माइनस है तो माइनस, फिर उसे √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। आप चाहें तो एगो प्लस में एगो माइनस में इसको भूल सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, भूल सकते हैं, क्योंकि 5 में 5 घटेगा 0, 7 में 7 घटेगा 0। बात समझ रहे हैं? उसी प्रकार से 3/4 में 3/4 घटेगा 0, इसको सीधा हम छोड़ ही देते हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए अब यहाँ कितना बचा सर, 2 गुना 1। क्या बचा, 2 गुना 1। तो 2 गुना 1 कितना था सर, 2 होता। ये हो गया इस सवाल का आंसर। समझ में आया या समझ में नहीं? अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो इसको पूरा प्रोसेस करने के लिए तो 1 गुना 2 2 लिखिएगा, फिर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, फिर एलसीएम लीजिएगा, फिर भी आंसर यही पूछेगा। समझ में आया या नहीं आया सर? इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, बाद में कॉपी में उतार लीजिएगा, है ना, घर में बैठ के ले लिए। अब आते हैं सर सवाल नंबर 3 पे। अब किस पे आते हैं, सवाल नंबर 3 पे। ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे सर 1-2 सवाल हमको भी बनाने दीजिएगा ना। अरे मेरे भाई 5 सवाल आपको फिर से बनाना, समझ रहे हैं? ये 5 सवाल आपको फिर से बनाना है। ये चूंकि क्लास नहीं है ना, ये ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है? चलिए पहला तीसरा नंबर है सवाल सर। तीसरा नंबर, cos 45 डिग्री, तो लिख दिए cos कितना डिग्री है, 45 डिग्री बटे, फिर है सर sec 30 डिग्री। ये सवाल बहुत ही जानदार है, इसको ध्यान से समझिएगा। लग रहा है आसान, दिखने में छोटा और है बहुत मोटा। अब प्लस कितना, cosec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अब करना क्या मेरे भाई, cos 45 है, जरा सा देखिए cos यहाँ पे है, इसमें जाना 45 डिग्री पे, 0 30 45। इसका मतलब हो जाएगा ये सर 1/√2। सही है? अब फिर बटे है सर, हम फिर से क्या देंगे, बटे देंगे। हम बोले ना आपको समाज से बाहर नहीं जाना, समझ रहे हैं? समाज से बाहर नहीं जाना। अब आता है सर sec 30, सॉरी हम ही तो बाहर चले गए समाज से, मिटा दिए बराबर। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। sec 30 है सर, जरा सा देखिए sec कहाँ, sec यहाँ पे है 0 डिग्री 30 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री कितना है, 2/√3। इसका मतलब ये हो जाएगा 2/√3। फिर सर प्लस है तो प्लस। अब क्या है, cosec 30 डिग्री, cosec को पकड़िए, cosec कहाँ पे है, यहाँ पे है सर, 0 डिग्री 30 डिग्री कितना है, 2 है। अब एक बात बताइए, अगर कुछ भी नहीं इसके नीचे नहीं तो कितना, 1 है। इसको इस तरह से लिख दिया। समझ रहे हैं? चलिए अब आते हैं सर, ऊपर में लिखा हुआ है 1/√2। ऊपर में क्या लिखा हुआ, 1/√2 बटे का बटे। अब √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, √3 और 1 का एलसीएम सर √3 ही होगा। भिन्न के जोड़ में यही करते हैं, नीचे वाला का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो √3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा √3। सही है? अब करना क्या मेरे भाई, √3 से √3 में भाग देंगे, अर्थात इस नीचे वाले से इस नीचे में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो √3 से √3 में भाग दीजिएगा, कितना बचेगा, 1। जो भी आएगा इसको ऊपर वाला से क्या करते हैं, गुना। जैसे √3 से √3 में भाग दिए, 1 हुआ, 1 गुना 2, 1 गुना 2 अर्थात 2। समझे या नहीं समझे सर? समझ में आ रहा। अब सर यहाँ प्लस है तो प्लस, सेम यही प्रोसेस करना। 1 से भाग देंगे √3 में, 1 से भाग देंगे √3 में, √3 और √3 गुना 2, इसका मतलब हुआ सर 2√3।
समझ में आया या समझ में नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ रहा। चलिए ऊपर अब क्या है सर? ऊपर में है सर 1/√2। तो 1 कितना है मेरे भाई? 1/√2। 1 कितना? 1/√2। अब ये देखिए जो डिवाइड है यानी भाग है बटा है, ये बदलेगा गुणों में। लेकिन इसके पहले इस दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिएगा, कब तक? 2 2 4। ओहो, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सर √3 वाला है और ये बिना √3 वाला, अर्थात गोतिया में गोतिया को जोड़ेंगे, है ना। √3 वाला में √3 वाला को जोड़ेंगे, √5 वाला में √5 वाला को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा? यहाँ पे √3 है, इसमें से √3 नहीं है, तो क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कटहर में कटहर जोड़ेंगे, अमरूद में अमरूद जोड़ेंगे, तो √3 में √3 जोड़ेंगे, √5 में √5 जोड़ेंगे। समझ रहे हैं? तो अगर नहीं जोड़ेंगे तो करेंगे क्या? करना क्या? ऐसे रहेगा। समझ रहे हैं? ये ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब ये भाग बदल गया सर गुणों में। जैसे गुणों में बदलेगा तो √3 चला जाएगा मेरे भाई ऊपर, √3 चला गया ऊपर। अब नीचे क्या बचा? नीचे बचा +2 + 2√3। बताइए बात पल्ले पड़ा या बात पल्ले नहीं पड़ा? समझ में आ रहा है? चलिए अब 1 मिनट 1 सेकंड रुकिएगा आप। अब करना क्या है? गुना करेंगे मेरे भाई। 1 से गुना कीजिएगा √3 में, तो 1 गुना √3 क्या होगा? √3। 1 गुना √3 क्या होगा? √3। अब आते हैं इसमें। अब इसी में से क्या आता है? रूट देख के कितना बच्चा ही जो है हतोत्साहित हो जाता है, वो तो छोड़ देता दुनिया। अरे भाई रूट वाला हमसे नहीं बनेगा। ऐसा नहीं मेरे भाई, रूट वाला को गुना करने का तरीका हम पहले आपको समझा देते, तब इसको हम गुना करेंगे, ठीक है। रूट के अंदर वाला को, रूट के अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करते हैं, रूट के बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करते हैं। सर समझने हैं, हम आपको समझाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 2√3 गुना 3√2, लिखा है ना। अब जरा सा बताइए, रूट के अंदर वाला को बोले अंदर वाला से गुना, अब बाहर वाला को बाहर वाला से गुना। तो इसमें सर रूट के बाहर है 2 और इसमें रूट के बाहर है मेरे भाई 3, तो बाहर वाला को बाहर से गुना, तो 2 तिया 6, इसका मतलब ये हो जाएगा 6। समझ रहे हैं? रूट के अंदर वाला को अंदर से गुना, यहाँ पे 2 देते तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अंदर वाला को अंदर से गुना, है ना। इसका मतलब यहाँ से रूट के अंदर 3 है और यहाँ रूट के अंदर 2 है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब रूट के अंदर होगा सर 6। समझे या नहीं समझे? सर समझ में आ रहा। लेकिन अगर ऐसा रहता मेरे भाई 4 गुना 3√2, तब क्या करते? इसमें तो सर रूट है ही ना, इस संख्या में रूट नहीं है, इसका मतलब ये रूट से क्या है? बाहर है। और इसमें बाहर में कौन है सर? इसमें बाहर में है 3, तो 4 तिया 12। सर √2 जो अकेला है, इसका मतलब ये एज इट इज रह जाएगा। समझ रहे हैं? अगला बात देखिए, अगर ऐसा होता 3√2 गुना 4√2, तब क्या करते मेरे भाई? तो 4 तिया कितना होता? 4 तिया होता है 12। समझ रहे हैं? 4 तिया 12। अच्छा, √2 गुना √2, अब क्या होता है? बाहर वाला को बाहर से गुना, चूंकि यहाँ पे बाहर में 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3 चौका 12, ठीक ना। अब यहाँ पे सर अंदर में √2 है, अंदर में √2 है, तो √2 गुना √2 अर्थात 2, तो 12 दूना 28, 12 दूना 24। समझ रहे हैं? 12 दूना कितना होता है? 24। समझे कि ना समझे? क्लियर है? अब रूट वाला आप जो है गुना अच्छा से कर लीजिएगा। अब यही काम यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए सीख लिया रूट वाला कैसे गुना करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ करेंगे, ये जो √2 है, ये √2 से इस दोनों में गुना करेंगे। पहले बताइए, कुछ नहीं तो यहाँ पे कितना है सर? 1 है, तो बाहर वाला को बाहर से गुना, यहाँ पे बाहर में है 1 और संयोग से सर इसमें रूट नहीं है, अर्थात ये रूट से बाहर है, तो यहाँ बाहर में है 1 और यहाँ है 2, तो 1 गुना 2 तो 2। सही है ना। अब इसके बाद सर √2 तो अकेले बचेगा, √2 ये अकेला ही रहेगा। समझ रहे हैं? अब उसके बाद आते हैं, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 गुना प्लस क्या होता है? प्लस। हम आपको क्या समझाए थे? एक रंगा गुना करेंगे प्लस, अलग अलग गुना करेंगे तो माइनस, अर्थात प्लस गुना प्लस प्लस। एक रंगा, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, अलग अलग क्या हुआ? जैसे यहाँ प्लस रहता है यहाँ माइनस होता, तब फिर ये हो जाता सर अलग अलग, तब उस कंडीशन में यहाँ पे हो जाता माइनस। समझ रहे हैं? चलिए
अब करना क्या है सर, इसको गुना करेंगे, फिर अगला से ये अगला क्या है 2√3, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इसके बारे में क्या है 2 है, तो 1 गुना 2 तो 2, ठीक है। और रूट में क्या है 2 और यहाँ से रूट के अंदर है 3, तो यहाँ रूट के अंदर 2 और यहाँ अंदर 3, तो 2 तिया 6, इसका मतलब ये हो जाएगा सर रूट अंडर 6। बताइए समझ में आया या समझ में नहीं आया? सर बिल्कुल तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब करना क्या है मेरे भाई, इसका जो है रेशनलाइजेशन करेंगे, अर्थात परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण क्या होता है देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, नियम कहता है मेरे भाई बटे के अंदर रूट वाला संख्या नहीं होना चाहिए, बटे के अंदर रूट वाला संख्या नहीं होना चाहिए जिसका वर्गमूल ना निकले। सर इसका वर्गमूल तो नहीं निकल रहा, इसका मतलब इसको जो है बटे के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इस हर का परिमेयकरण किया जाएगा। अब कैसे करेंगे परिमेयकरण, सबसे पहले आपको जो अपने हाथों से गुना दे देना, जो संख्या है तो संख्या यहाँ पे क्या है 2√2, वही सेम टू सेम लिखिए 2√2, बात समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ है 2√6, तो 2√6 लिख दिए। अब यही सेम टू सेम नीचे भी लिखिए, तो सेम टू सेम लिखेंगे तो 2√2 और 2√6। अब आप कहिएगा सर आप ही का राज है, हम नहीं लिखेंगे सेम टू सेम, मत लिखिए। अरे मेरे भाई यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ पे माइनस लिखना, यहाँ क्या लिखना माइनस। अगर मेरे भाई यहाँ माइनस रहता तो यहाँ लिखते प्लस, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस। अब आप सोच रहे हैं सर आप जबरदस्ती गुना किए जा रहे हैं। मेरे भाई हम कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। अगर इसको कटा देंगे, अगर इस पूरे नंबर को कटा देंगे तो सेम टू सेम है, ये पूरा कट जाएगा, कितना होगा 1, तो कुतबा गुना 1 कुतबा, बिलिया गुना 1 बिलिया, सेम टू सेम 1 गुना फलना फलना, मतलब यही संख्या ही बचेगा, सिर्फ देखने का नजरिया अलग है। समझ रहे हैं? इससे फायदा क्या हुआ देखिए, फायदा आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। पहले तो हमको करना क्या है, ऊपर वाला को इस दोनों में क्या करेंगे गुना करेंगे, हम आपको सिखाए हैं। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 गुना 2 सही है। उसके बाद √3 गुना 2 तो रूट अंडर 3 दूना कितना तो 6 सही है। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस तो माइनस है ना। 1 गुना 2 तो 2 और 3 गुना 6 तो 6 तिया 18, अंडर रूट 18, रूट में कितना आ गया अंडर रूट 18। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज को नीचे देखिएगा तो सर यहाँ क्या हो रहा है, ये है a + b, ये क्या है a + b, और इधर है गुरुजी a - b। कहीं एक कौन फॉर्मूला पे तो नहीं बैठ रहा, a + b a - b, ओहो लग रहा बैठ गया, a² - b²। a + b × a - b क्या होता है a² - b²। चूंकि यहाँ पे a के जगह पे कितना है सर 2√2, यहाँ बैठाएंगे 2√2, इसका कौन चीज इसका स्क्वायर, माइनस का माइनस। अब b कितना है सर b है 2√6, इसका कौन चीज स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। समझ में आया या समझ में नहीं आया? सर समझ में तो आ रहा है। देखिए अब करना क्या है, इसको जो पहले क्या लिखा हुआ 2√6, इसको लिख लीजिए 2√6, ठीक है। माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। अगर हम इस 18 को मेरे भाई ऐसा लिख दें 9 गुना 2, क्या किसी की किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा? सर किडनी में तो हार्ट अटैक नहीं आता है, हार्ट में हार्ट अटैक आता है, लेकिन आ सकता है, बिहार है कुछ भी हो सकता है। बट्टा का बट्टा लिख दिए। अब देखिए 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 सही है, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और फिर इस √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2, इधर 4 इधर 2, तो 4 गुना 2 8, समझे। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सर 8, यहाँ क्या हो जाएगा 8, माइनस है तो माइनस। अब सेम टू सेम वही करना, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, √6 का स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6, इधर 4 इधर 6, तो 4 गुना 6 24, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सर 24। समझे या ना समझे? सर समझ में आ गया। अब करना क्या मेरे भाई, यहाँ पे लिखा हुआ 2 रूट कितना है 6 है, माइनस 2 है ये है ना, जरा सा बता दो अंडर के रूट के अंदर है 9, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा? सर 9 का वर्गमूल होगा 3, इसका मतलब यहाँ बैठाओगे मेरे भाई 3, तो रूट में क्या बचेगा, रूट के अंदर बचेगा 2,
चलिए अब जो है 18 में से 24 घटाना, तो पहले करना कुछ नहीं, पहले बताइए एगो माइनस, एगो प्लस में, एगो माइनस। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस अलग अलग में सर घटाते हैं। तो 24 में से 8 घटा दो, तो 24 में पहले घटा दो आराम से, प्लस माइनस क्या होगा हमको मतलब नहीं है, पहले घटा दो आराम से। तो प्लस और माइनस 24 में से 8 घटा दोगे कितना बचेगा, 16। समझ रहे हैं। अब एक बात बताइए, आप ही के घर में अगर दो भाई है, दोनों जो अलग अलग बात बोलते हैं, तो उसमें किसका बात रखा जाएगा, सर बड़े भाई का ही बात रखा जाएगा। तो 8 और 24 में बड़ा भाई कौन है, बड़ा भाई है सर 24, और 24 का बात है माइनस लगाओ, 24 का बात क्या है, माइनस लगाओ। इसीलिए नियम के हिसाब से यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं। चलिए अब करना क्या मेरे भाई, ऊपर में -2 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, -2 कॉमन लेंगे। इससे क्या होगा, जो माइनस वाला, जो इसमें माइनस वाला वो प्लस बन जाएगा, और जो प्लस वाला वो माइनस बन जाएगा। तो इसमें से माइनस वाला कौन है, सर माइनस वाला तो ये है। समझ रहे हैं। इसको प्लस बन जाएगा, तो इसका मतलब इसको कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे। तो माइनस खत्म हो जाएगा, अब -2 खत्म हो जाएगा, बचा क्या सर, 3√2। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, एक सेकंड रुकिए, आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा, माइनस से क्यों कॉमन लिए। अब यहाँ प्लस में है, अब ये बन जाएगा सर -2 तो कॉमन ले लिए, बचा क्या, √6, अंडर रूट हो जाएगा 6। बात समझ रहे हैं। नीचे कितना, -16, तो माइनस लिखेंगे क्या, 16। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये माइनस से माइनस क्या हो जाए, कट जाए, कट गया ना, 2 8 16। इसका मतलब कितना आ गया सर, 3√2 -√6 बट्टे 8, बट्टे कितना 8। ये हुआ इस सवाल का खूबसूरत सा आंसर। दिल पे हाथ रख के बताइए मेरे भाई, समझ में आया या समझ में नहीं आया। अगर इसमें कुछ भी डाउट हुआ होगा तो आप वीडियो को पीछे करके देखिए, और फिर भी कुछ भी डाउट बच जाता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसको अगले क्लास में जरूर क्लियर कर देंगे। ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। चलिए अब ये जो नंबर 4 है और नंबर 5 है, इसको हम होमवर्क में आपको देते हैं। आप इसको जो 4 और 5 को बनाइएगा, अगला क्लास में हम बनेगा तो बताएंगे, नहीं बनेगा फिर भी बताएंगे। समझ रहे हैं। लेकिन पहले आपका जिम्मेदारी है कि सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 इसको आप घर में बना के लाइएगा। समझ रहे हैं। चलिए इसको हम छोड़ रहे हैं, अभी हम फिलहाल नहीं जान रहे हैं, कल आप बना के लाइएगा तो हम भी सीख लेंगे आप ही की कॉपी से, और नहीं भी लाइएगा फिर भी सीख लेंगे। ठीक है। दिव्य शक्तियां, सॉरी दैव्य शक्ति, जो भी कहिए, सुपर पावर है। चलिए ऊपर कीजिए थोड़ा सा, मिटा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अब जो है क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव है, सॉरी ऑब्जेक्टिव है। अब क्या है इसमें, ऑब्जेक्टिव। सवाल नंबर 2 में थोड़ा सा जूम कीजिए और इसको, देखिए अब जो है सवाल नंबर 2 है ना, उसमें पहला नंबर में 2 सवाल छोड़े हैं, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। पहले आप उसको बनाइएगा, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्लियर है। मतलब ये हुआ, ये जो प्रश्न 1 नंबर है, इसमें 4 गो ऑप्शन है, A B C D। इसको सॉल्व करने के बाद इसी चारों में से A B C और D में से कोई आंसर जो करेक्ट है आपको सेलेक्ट करना है, वो कौन सा आंसर है जो इस प्रश्न के लिए सही है। समझ रहे हैं इसको। ये मतलब ये समझिए क्या वो सवाल है, इसको ऊपर कीजिए थोड़ा सा, मतलब इस समय 4 या 5 गो होगा। ठीक है। इसमें से एक गो आना एकदम कंफर्म है। समझ रहे हैं। चलिए दूसरा का पहला देखते हैं। दूसरा का फर्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा सर 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर कितना डिग्री, 30 डिग्री। सही है। यही क्या है हमारा सवाल है। 1 मिनट रुकिए, रुक दिए।
चलो अब करना क्या है, 2 का 2 लिखेंगे, ठीक है। tan 30 डिग्री है मेरे भाई, जरा सा tan 30 डिग्री का वैल्यू देखो तो 0 है, 1/√3 है। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/√3, बटा है तो बटा, फिर 1 है तो सर 1 देंगे, प्लस का प्लस। tan स्क्वायर 30 डिग्री है, स्क्वायर से हमको कोई मतलब नहीं है, tan 30 का वैल्यू सोचेंगे सर, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, यहाँ पे लिखेंगे सर 1/√3, है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर, समझ रहे हैं। चलिए 2 गुना 1 2, √3 है तो √3 बटा, अब 1 का सर 1 लिखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, सही है। अब ऊपर में कितना सर 2/√3, अब नीचे वाला को क्या करना है, नीचे वाला को सर जोड़ना। तरीका क्या सिखा रहे हैं, कोना कोनी गुना कीजिएगा, ऊपर वाला को जोड़ना, कोना कोनी गुना ऊपर वाला का जोड़। फिर से समझिए, यहाँ पे समझा रहा है एग्जाम्पल पे, जैसे 2 + 1/4 है तो 4 दूना 8, 8 1 9/4, समझ रहे हैं। जैसे रहेगा सर 7 + 3/8, तो करना क्या, 8 × 3 = 56, और 56 में 3 जोड़िए, मैंने कोना कोनी वाला को गुना ऊपर वाला का जोड़, समझ रहे हैं। उसी प्रकार से 3 गुना 1 3, 1 क्या करना है जोड़ना, 3 1 4, अगर घटा रहता तो 4 में से घटाते, चूंकि यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ेंगे, 3 गुना 1 3 और 3 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 4, अब बट्टा कितना है 3, 4 बट्टा कितना है 3 है। अब करना क्या मेरे भाई, यहाँ कितना 2/√3, ये भाग किसमें तब्दील होता है सर, भाग होता है गुणों में तब्दील, समझ रहे हैं। चलिए अब ऐसा करने से क्या होगा, पलट देंगे, 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ मेरे भाई, अगर हम इसको √3 और गुना √3 लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 गुना √3 3, या 3 गुना 3 9, 9 का वर्गमूल भी 3 ही होगा। अब फायदा क्या हुआ सर, ये √3 का √3 अपने रास्ते चला गया, और 2 दूनी कितना बचा 4। अब कितना मेरा आंसर आया सर, √3/2, तो जरा चेक करो तो √3/2 है सर, √3/2 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर आप जो है थर्ड आई से, तीसरे आंख से देखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ मेरे भाई, sin 60, जरा सा जाते हैं तो sin 0 30 45 60, सर √3/2 है, और हमारा आंसर भी क्या है √3/2। इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, sin 60 इसी का वैल्यू है, किसका, √3/2 का ही। समझे या नहीं समझे सर, समझ में आ गया। अब इसका देखते हैं सर सवाल नंबर 2, इसका क्या देखते हैं सवाल नंबर 2, ठीक है। सवाल नंबर 2 में क्या कर रहा है देखिए तो, कह रहा सर 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ क्या करना है, 1 का 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस, tan 45 है, समझ रहे हैं क्या, tan 45, तो tan 45 खोजिए कहाँ पे है सर, 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, ओहो 1 है, इसका मतलब सर यहाँ देंगे 1, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है tan पे, तो हम भी क्या देंगे स्क्वायर देंगे, बात समझ रहे हैं। चलिए अब बट्टे का बट्टा, 1 का 1 प्लस tan 45 का मन जस्ट अभी बताया 1, चूंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर देंगे। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर सर 1 बट्टा 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में घटेगा कितना बचेगा 0, अब बट्टा 1 + 1 कितना होता है 2, और 2 में से 0 मार्क दीजिएगा कितना होगा 0। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पे है 0, ये नहीं है सर, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी जरूर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझे या नहीं समझे, समझ रहे हैं। चलिए अब जो है इसका देखेंगे सर थर्ड नंबर, अब क्या नंबर देखेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या करा जरा समझिए, करा sin 2a = 2 sin a, ये तब सत्य होगा जब a बराबर होगा, ये पूछ रहा। तो हमको करना क्या, इसमें ऑप्शन पुटिंग मेथड लगाएंगे, अर्थात ऑप्शन को ही पुट करके क्वेश्चन फाइंड करेंगे। अगर क्वेश्चन संतुष्ट हो गया इसका मतलब वही ऑप्शन क्या है सही है, बात पल्ले नहीं पड़ा, समझाते हैं। जैसे यहाँ पे कितना सॉरी, एक अमाउंट यहाँ पे कितना लिया 0, अब जरा सा यहाँ पे बैठाइए 0, तो 0 जब बैठाएंगे, अगर हम यहाँ पे मान के चलिए बाय ऑप्शन चलेंगे मेरे भाई, 3 नंबर में बाय ऑप्शन चलेंगे, तो ए नंबर में क्या करता है 0, ए नंबर क्या करे 0। तो और सब क्वेश्चन में क्या कि हम क्वेश्चन से आए ऑप्शन पे, क्वेश्चन से कहाँ ऑप्शन पे, लेकिन हमको यहाँ क्या करना ऑप्शन से जाना है क्वेश्चन पे। अगर ऑप्शन से क्वेश्चन पे जाने के बाद क्वेश्चन संतुष्ट कर जाए,
इसका मतलब वही ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। तो यहाँ पे कितना है सर, sin 2 है, कितना sin 2 है, 2 देंगे, ए कितना मेरे भाई, ए है 0 डिग्री, समझ रहे हैं। उसके बाद बराबर का बराबर है ना, 2 है और साइन कितना 0 है ना, तो यहाँ पे देंगे 0। अब एक बात बताओ, साइन यहाँ पे साइन लिखोगे, 2 गुना 0 कितना होगा, 0 डिग्री, बराबर 2 और साइन 0 का वैल्यू, यहाँ साइन 0 है मेरे भाई, जरा सा चेक करो तो साइन 0 का वैल्यू कितना था, 0, इसका मतलब यहाँ होगा सर 0। और यहाँ पे साइन 0 है, जरा सा देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू माई ब्रदर 0, इसका मतलब इधर भी 0 और इधर भी 0। मुबारक हो, पहला ऑप्शन ही क्वेश्चन को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझे या नहीं समझे? अगर ये नहीं होता तो ऑप्शन नंबर बी ट्राई करते हैं, 30 डिग्री बैठाते, 60 डिग्री बैठा, बारी बारी से हर एक ऑप्शन को यहाँ पे बैठाते। लेकिन संयोग ऐसा है ना, मम्मी सब जितना अच्छा करी होगी, ठीक है, पहला ऑप्शन संतुष्ट कर गया, समझ रहे हैं। चलिए अब ऊपर कीजिए, अगला सवाल ऊपर थोड़ा सा कीजिए। चलिए अब देखेंगे सवाल नंबर 4। अब क्या देखेंगे मेरे भाई, सवाल नंबर 4, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, है ना। उसके बाद सवाल नंबर 4 पे चलेंगे, ठीक है, हो गया होगा। आते हैं सवाल नंबर 4 पे। अब होगा सवाल नंबर 4, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 में क्या है सर, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, समझ रहे हैं। चलिए अब आते हैं सर, 2 का 2 लिखेंगे, कुछ नहीं बीच में गुना, tan 30 चेक करिए जरा सा, tan 30 कितना 0 30, 1/√3, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सर 1/√3, समझ रहे हैं। अब बटे का बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान अभी जस्ट देखें हम सर 1/√3, समझ रहे हैं। चूंकि इस पे स्क्वायर है तो हम भी क्या देंगे, स्क्वायर देंगे। अब गुना कीजिए, चूंकि ये दोनों कटेगा नहीं, अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 गुना 1 2, अब बटा क्या √3, बटा क्या √3, ठीक है। 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर सर 1, अब बटा √3 का स्क्वायर 3, ऊपर में क्या लिखा हुआ 2 बटा √3। अभी हम आपको जस्ट समझाया, अगर इस तरह का रहेगा तो करना क्या, कोना कोनी गुना करना, तो 3 गुना 1 3 हुआ, प्लस रहता था जोड़ते थे, माइनस है तो घटाएंगे, तो 3 गुना 1 3, और 3 में से 1 घटा दो कितना हो जाएगा 2, 2 बटा कितना हो जाएगा 3। अब ऊपर में क्या लिखा हुआ है सर, ऊपर में लिखा हुआ मेरे भाई 2 बटे √3। अब ये भाग किसमें बदलता है, भाग बदलता है सर गुना में, जैसे भाग बदलेगा गुना में ये पलट जाएगा, अर्थात √3 चला जाएगा ऊपर, √3 चला जाएगा ऊपर। अच्छा यहाँ पे √3 है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे 3 है तो सर 3 ही देंगे ना, ठीक है, यहाँ पे 3 है तो क्या देंगे 3 ही देंगे, समझ रहे हैं। चलिए अब आते हैं नीचे, अब नीचे क्या आ जाएगा सर 2, 2 से 2 क्या आ जाएगा, कट जाएगा, √3 से √3 कटेगा तो अब क्या बचेगा इसमें √3, समझ रहे हैं। अब ऊपर में क्या बचा 1/√3, जरा सा चेक कीजिए तो किस ऑप्शन में 1/√3 है सर, किसी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ है सर cos 60, cos 60 में क्या है सर, cos 60 1/2 है सर, यहाँ आया है 1/√3, और cos 60 में 1/2, ये कदापि नहीं होगा। sin 60 चेक करते हैं सर, sin 60 यहाँ पे है, sin 60 है सर √3/2, और यहाँ 1/√3, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा सर। ऑप्शन नंबर सी है tan 60, tan 60 कहाँ पे है मेरे भाई, tan 60 0 फलना ढकना ढकनी, यहाँ पे √3, और यहाँ आया है 1/√3, ये भी नहीं होगा। ओ भाई साहब, ये तो चारों ऑप्शन समाज से बाहर जा रहा, वो देखते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, 2 का 2 tan 30 का 1/√3, ठीक है, 1 का 1 और tan 30 का ओह सच नहीं ठीक है, ठीक है 1/√3 और 2 × 1 2 √3 है, 1 का 1 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, 2/√3 है, 3 में गुना 3 में घटाओगे 2 बचेगा बाबू, और 2 के बाद नीचे क्या 3 है, तो ओह सेट यहाँ कितना है 2/√3, सॉरी यहाँ कितना मेरे भाई 2/√3, ये पे मिस्टेक हुआ था, हम वही सोच रहे थे ये कैसे हो गया। ऊपर में कितना मेरे भाई 2/√3, सही है। अब ये भाग किसमें बदलेगा गुना में, 3 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, 2 से 2 खत्म, √3 से 3 कटेगा तो ऊपर में √3 जाएगा, तो ऊपर में आ गया सर √3,
तो देखिए तो किस ऑप्शन का वैल्यू √3 है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सर tan 60, इसका चेक करते हैं। तो tan 60 0 और tan 60 सर √3 है। मुबारक हो, आपका आंसर मिल चुका है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा सर tan 60 ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सर सी के साथ जाएंगे। समझ रहे हैं? आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, एक चीज करना है। देखिए सवाल नंबर 3 जो है क्या कह रहा निकालने के लिए, क्या नहीं कह रहा उसको छोड़िए, केवल आप ये बताइए इस सवाल का जो डिजाइन है उस सवाल को देखिए। सर tan के साथ ए बी है बराबर √3 है, डिजाइन देख लिए। दूसरा है सर tan a - b बराबर 1/√3, फलना डिग्री करा, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें जो है ए बी का मान क्या करना हमको निकालना है। इस सवाल का डिजाइन देख लिए ना। अब सवाल को थोड़ा सा नीचे कीजिए, उदाहरण पे लेके चलिए। नीचे कीजिए, तो थोड़ा सा कीजिए नीचे, बस 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 बस, और थोड़ा जूम कीजिए, जूम कीजिए, जूम। अब देखिए उस सवाल जो देखे थे सवाल नंबर 3 में, वो जो सवाल था और उदाहरण नंबर 8 जो है, ये दोनों का सवाल जो है, दोनों सवाल जो है इसका डिजाइन सेम है। इसमें भी सर sin a - b बराबर इतना है, यहाँ इतना दिया हुआ। इसमें भी कह रहा सर ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अगर ये सवाल और वो सवाल दोनों सेम है, केवल त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग है, यहाँ sin है वहाँ tan था, अगर हम ये बता देंगे तो क्या वो वाला नहीं बनेगा? सर जी बिल्कुल बनेगा, है ना। हम पहले क्या करते हैं सर, उदाहरण नंबर 8 आपको बता देते हैं और सवाल नंबर 3 को होमवर्क में दे देते हैं। समझ रहे हैं? चलिए देखिए उदाहरण नंबर कितना मेरे भाई? उदाहरण नंबर है 8। उदाहरण है 8, सही है। पहले लिखेंगे सर दिया हुआ। अब सवाल समझते ध्यान से। दिया है, लिख दिए। क्या दिया है सर? sin a - b बराबर 1/2। यहां लिखेंगे sin a - b बराबर 1/2। पहले इसका हिसाब किताब कर देते हैं, समझ रहे हैं। अब जरा सा सोच के बता मेरे भाई, यहां जो है sin a - b है, समझ रहे हैं, और इधर है 1/2। तो हमको केवल एक बात सोचना, पूछिए क्या? अगर इधर साइन है तो उधर में जो भी वैल्यू है साइन में उस वैल्यू का मान कितना डिग्री होता है। अगर यहाँ साइन है तो साइन में खोजेंगे, अगर यहाँ कॉस है तो कॉस में खोजते। आपके सवाल में, सवाल नंबर 3 में वहां tan है, आपको tan में खोजना वहां पे। तो साइन में 1/2 किसका वैल्यू है? देखिए तो 1/2 हाँ सर, यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू है सर 1/2। तो हम इसके बदले में अगर हम ये लिख दें, किसके बदले में? 1/2 के बदले में साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री पे मिला था ना, तो साइन 30 डिग्री लिख देंगे। तो आपको क्या आपत्ति हो जाएगा? सर कोई आपत्ति हमको नहीं है। अब कितना बच्चा क्या करता है, साइन से साइन क्या कर देता है? कटा देता है, जो पूरी तरह से गलत है। ये कटेगा नहीं मेरे भाई। साइन और साइन चूंकि दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है, इसीलिए इसका न्यूनकोण भी क्या होगा? सेम। इधर है कितना? साइन साइन को सीधा भूल जाएंगे, कटाना नहीं, भूल जाएंगे। तो क्या बचेगा सर? इसका न्यूनकोण है सर a - b। ये भी साइन इसका भूलेंगे तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये हुआ समीकरण फर्स्ट। बात समझ में आया कि समझ में नहीं आया? सर समझ में आ गया। इसका तो काम खत्म हो गया। अब इसके अलावा क्या दिया सर? cos a + b बराबर 1/2। यहाँ लिख देंगे तथा, यहाँ क्या लिख देंगे? तथा cos a + b बराबर कितना? 1/2। अब जो हम जैसे साइन में यहाँ क्यों खोजे थे, क्योंकि सॉरी 1/2 जो साइन में क्यों खोजे थे? चूंकि यहाँ सर साइन है। अब इस 1/2 किस में खोजेंगे? सर cos में खोजेंगे, क्योंकि इधर क्या है? cos है। वेरी गुड। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? cos a + b, इधर तो है ही, ये 1/2 है। तो जरा सा देखिए तो cos 1/2 सॉरी 1/2 कहाँ पे है? ये नहीं, ये नहीं, यहाँ है सर। cos कितना डिग्री है? cos 60 डिग्री है। अर्थात यहाँ हो जाएगा सर cos 60 डिग्री। समझ रहे हैं या सब नहीं समझ रहे हैं? सर समझ रहे हैं। इधर भी cos, इधर भी cos। cos cos क्या करेंगे मेरे भाई? cos cos देंगे भूल, तो a + b बराबर लिख देंगे 60 डिग्री। ये हुआ समीकरण सेकेंड। समझ में आ गया? चलिए अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से आगे बढ़ेंगे। किससे बढ़ेंगे? समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण
सेकेंड से। क्या देख रहे हैं फर्स्ट में सर? फर्स्ट में a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री, समझ रहे हैं। और सेकेंड में क्या सर? a प्लस बी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। जरा सा चेक कीजिए तो कोई कटने वाला है? सर कट तो रहा है, एगो b माइनस में, एगो b किस में? प्लस में। ये दोनों क्या आ जाएगा? कट जाएगा। एगो माइनस में, एगो प्लस में, कट गया। ए क्या ए? अरे एगो ए क्या गो ए? अरे भाई 2 गो ए। कितना ए? 2 गो ए बराबर 30 डिग्री में 60 डिग्री जुड़ेगा कितना जगह? 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सर 90 डिग्री। समझ रहे हैं ना? अब हमको करना क्या है सर? ए को इस पार रखना है, 2 को उठा के बटे में, अर्थात ए बराबर हो जाएगा, उधर क्या लिखा हुआ 90 डिग्री है ही, और 2 आ जाएगा सर बटे में। 2 से कटाइएगा 90 कितना बार में? 45 डिग्री। इसका मतलब ए हो गया सर 45 डिग्री। समझे या नहीं समझे? सर समझ में आ रहा है। अब इस ए के मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, या तो समीकरण फर्स्ट में, सेकंड, या तो समीकरण सेकंड में, किसी में भी रखिएगा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, मैं रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो लिखेंगे ए का मान, किसका मान? ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ए का मान क्या रखने पर? समीकरण फर्स्ट में। जरा सा देखिए समीकरण फर्स्ट, यहाँ ए का वैल्यू कितना है सर? ए का वैल्यू है 45 डिग्री, माइनस कितना है? बी है, बराबर कितना है? 30 डिग्री। समझ रहे हैं? अब 45 का गोतिया सर बराबर के उस पार है, तो इसको उधर भेजो। इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा माइनस बी। उधर पहले से क्या लिखा हुआ है सर? 30 डिग्री। ये 45 जाएगा तो माइनस 45 डिग्री। समझ रहे हैं ना? अब देखिए माइनस बी का माइनस बी रहेगा मेरे भाई, 30 में 45 घटाओगे तो बचेगा माइनस 15 डिग्री। माइनस से माइनस कट गया। अब बी बराबर कितना बचा? बी बराबर बचा सर 15 डिग्री। और ए बराबर कितना बचा सर? ए निकला है सर 45 डिग्री। ये लिख दिए इस तरह से, इसको बक्सा में बंद, और यहाँ पे लिख देंगे आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया? देखिए उदाहरण नंबर 8 हम बता दिए हैं, आपको इसी हिसाब से बनाना है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर क्या? 3। आपको 2 हम होमवर्क में दिए, होमवर्क तो यही समझ लीजिए, पूरा होमवर्क लिख लीजिए। HW में आपको जो है 8.2 पूरा बनाना मेरे भाई, है ना। एक्सरसाइज 8.2 पूरा बनाना है। ठीक है, कल जो है हम इसके आगे आपको समझाएंगे। इसमें और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, वीडियो लंबा हो गया है ना। समय को ध्यान में रख के इस वीडियो को यहाँ पे कर रहे हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।